हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 और पेयर ऑफ लीनियर इक्विवेलेंस ऑफ द टू वेरिएबल्स। अब देखो पेयर, तो पेयर माने क्या होता है बेटा? पेयर माने होता है बेटा जोड़ा, किसी का भी क्या हो, जोड़ा हो। और लीनियर माने होता है बेटा डिग्री, आपकी क्या होती है? डिग्री होती है। जो मैंने आपको बताई थी, ध्यान हो अगर आपको, कि एक्सरसाइज 2.2 में और आपका इक्विवेलेंस टू वेरिएबल, वेरिएबल माने होता है बेटा आपका जैसे एक्स और वाई, ये चीज़ आपकी होती है। ठीक है बेटा। और अब इसका देखते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। जो बच्चे नए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपकी न्यू बुक, आपकी 2024 to 25 न्यू बुक का सॉल्यूशन है। जो बच्चे इस ईयर में जो परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए यह क्या है, चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है आपका क्या है, चैप्टर है। तो अब देखते हैं बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उस बात को समझो। अब देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, जैसे कि अपन ने लिखा बेटा, क्या लिखा कि ए एक्स यानी कि A1 प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बेटा? 1 है। और इसी प्रकार आपका A2 एक्स प्लस V2 वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, ये आपका बेटा सेकेंड है। तो आप जब देखोगे बेटा कि ये आपका A1 और B1 और आपका C1 और बेटा A2 B2 और C2, ये दोनों आपके क्या है? रियल नंबर है। क्या है बेटा? आपके ये रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो इसके आगे, अब देखो बेटा कि इसकी ये जो आपके x हैं और y है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और डिग्री की बात करें, देखो इसके ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री है ना, वो आपकी क्या है? 1 है। क्लियर है बेटा? अब आगे देखो, अब देखो बेटा इसके आगे, अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं बेटा। इसके बेटा आपके 3 मेथड हैं। इसके आपके 3 मेथड हैं। एक तो है आपका एलिमिनेशनल मेथड। सेकेंड नंबर पर है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। और बेटा आपका थर्ड पर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आप आगे चल के इन चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशनल मेथड, इन चीज़ों को आप आगे चल के पढ़ेंगे। आपकी 3 मेथड है। एक तो है
एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकेंड, और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशनल मेथड। अब पढ़ते हैं बेटा इसके क्रॉस इसका इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन, अपन इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे कि बेसिक क्या क्या होता है। तो जैसे अपन को लेट एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, मान के चलते हैं a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी गई है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दी गई है। तो इसमें आपके क्या बनते हैं, केस बनते हैं आपके। जैसे फर्स्ट केस क्या बनेगा आपका, मान के चलते हैं फर्स्ट केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अब देखो बेटा कि जैसे मान के चलो आप, इफ आपको दिया गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन v2, ये क्या हो, नॉट इक्वल हो। ये क्या हो आपका बेटा, नॉट इक्वल हो, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग अपन लिखेंगे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है, जैसे एक लाइन इस तरफ से गई और एक लाइन आपकी ऐसे गई, इसको बोल दो L1, इसको बोल दो L2। ये जो जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन लाइन। और इसका आपका सेकेंड क्या बनेगा आपका, इसका जो सॉल्यूशन है उसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और थर्ड नंबर पर आपका ये क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव बनेगा आपका, ये आपका बनेगा फर्स्ट केस। अब देखते हैं बेटा इसका सेकेंड केस। अब देखो बेटा केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर सेकेंड आपको जैसे दिया जाए, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब भी इस तरीके से आपको दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, तीनों अगर बराबर हैं तो इसको पढ़ते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन। क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन, कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन ये पढ़ते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन क्या होती है, जैसे आपका ये एक लाइन गई है और इसी के ऊपर एक और लाइन इसी के ऊपर चली जाए, इसी को बोलते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव लाइन। क्लियर है बेटा। और इसके बेटा मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अनंत सॉल्यूशन होते हैं इसके बेटा। और इसको बेटे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लियर है बेटा। आप चलते हैं बेटा केस नंबर 3 की ओर। अब देखो बेटा केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में आपको इस तरीके से दिया जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और
इज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है बेटा, तो इसमें ये इक्वल नहीं होते, तो इसको बेटा बोलते हैं, जैसे कि आपको ये जो लाइन गई है, ये इस सिचुएशन में आपकी 2 पैरेलल लाइन जाएंगी। ये आपका L1 मान लो और ये आपका L2 हो गया। ठीक है बेटा, और इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स। और इसके बेटा नो सॉल्यूशन होते हैं, इसके होते हैं बेटा नो सॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट तो बोलते हैं बेटा। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं बेटा अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 3.1 की ओर। जिन बच्चों को नहीं आया वो समझे, वो वीडियो को दोबारा से देख लें बेटा।